दोस्तों आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 का जो परीक्षा होने वाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो 8 साल लगभग 8 साल बाद आया है और युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा उम्मीद है इससे कि बिहार एसएससी इंटर लेवल अच्छे ढंग से एग्जामिनेशन होगा, इसकी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे और इसमें पंचायत सचिव बनने का मौका मिलेगा, भू राजस्व सचिव बनने का मौका मिलेगा। तो इसमें हम लोग देखे थे, इसके पूरे पैटर्न की बात कर लिए थे, इसके पूरे पाथवे डिसाइड कर लिए थे, क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, रीजनिंग से देख लिए थे हम लोग, जीके जीएस देख लिए थे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद ये भी देखे थे कि साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पैटर्न देखने के बाद हम लोग एक पाथवे डिसाइड किए थे कि किस रास्ते से चलेंगे कि हमको सक्सेस प्राप्त होगा। तो हमने देखा था कि इसका कट ऑफ लगभग 120 के आसपास है और हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे कि हमारा क्वेश्चन 130 के आसपास 130 प्लस में सही हो। तो उसके लिए हमको रीजनिंग और जीके जीएस, मैथ्स और साइंस को बहुत मजबूती के साथ पकड़ बना करके हमको चलना होगा। तो इस कड़ी में हम देखेंगे कि रीजनिंग हम शुरुआत कर दिए थे और रीजनिंग में हम लोग पहला सिलेबस पूरा लिखे थे, 17-18 टॉपिक थे और लास्ट में मिसलेनियस में जो बचे खुचे होंगे उसको मिसलेनियस में रख लेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट में प्लेस वैल्यू हम लोग देखे थे कि अल्फ़ाबेट जो भी 26 होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच 20 जेड तक होते हैं, उसके प्लेस वैल्यू कौन कौन से हैं। तो उसको याद करने का तरीका हमने बताया था, आपको याद भी करवाया था, आपको मज़ा भी आया होगा। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो पर जाइए और उसको देखिए। प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से आपको उसी में, जैसे आई है तो आई में 9 दिख जाएगा, पी है तो पी में 16 दिख जाएगा, क्यू है तो क्यू में 17 दिख जाएगा, आराम से आपको एन में 14 दिख जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग उस ट्रिक पे बात किए थे। उसके बाद ये भी देखे थे कि इजोटी नाम का कोई एक चिड़िया होता है, इजोटी से आप उसको याद रख सकते हैं कि ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का T20 होता है और वाई का 25 होता है। और उससे हम लोग एक 5 के तोड़ेंगे, उसको 5 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो हमको 5 तक याद रखने में आसानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये बताया गया था कि जो भी अल्फ़ाबेट लिखे गए थे उस अल्फ़ाबेट को देखते ही आपको उसकी प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए। वो मैंने याद करवाया था, वो ट्रिक सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, प्लेस वैल्यू की बात नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेट की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, और भी चीज़ें पढ़नी है, जीके जीएस भी पढ़नी है और बाकी सब्जेक्ट भी, मैथ्स भी देखना है और साइंस भी देखना है। तो पहले रीजनिंग शुरुआत किए, तो रीजनिंग को जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अल्फ़ाबेट का अपोजिट वर्ड, अपोजिट हम लोग नहीं देखे थे कि अल्फ़ाबेट में अपोजिट कौन किसके होता है और उसका प्लेस वैल्यू हमने देखा था। तो सबसे पहले इसका लिख लेंगे कि ABCD आपको आता होगा तो A लिख लेंगे, B लिख लेंगे, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हमने पूरा ये अल्फ़ाबेट लिख लिया। ऐसे करके लिख लेंगे तो इन दोनों के अपोजिट आपको दिख रहा होगा कि इसके एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो 26 होते हैं, 13 इधर लिख लिए, 13 इधर लिख लिए और सबके अपोजिट को भी हम लोग देख लीजिए कि कौन किसके अपोजिट होता है। तो बात आती है कि इसको याद कैसे रखा जाए। ये सारे पॉसिबल नहीं है कि आराम से अगर क्वेश्चन आए तो हम कह सकते हैं कि F का U होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम आराम से कह दे कि H का S होता है। ये दिमाग में रखना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको आसान कैसे बनाया जाए, तो आसान बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो आप लोग देखे होइएगा कि शुरुआत करते हैं इसको कि कैसे याद रखेंगे। इसको याद करने की प्रक्रिया है कि इसको याद कैसे रखा जाए, याद कैसे रखा जाए। तो छोटे छोटे को ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको याद रखने के लिए आपको एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा और वो सारे ट्रिक आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कहीं भी आपको चोट लगता है तो क्या, सबसे पहले बच्चे को चोट लगता है, किसी को चोट लगता है तो सबसे पहले मुंह से आवाज़ क्या निकलती है? उफ उफ, ऐसे लगता है ना। कहीं भी अगर मान लो कि अभी हमको चोट लगी तो मेरे मुंह से क्या नहीं, उफ ऐसे निकल जाएगा। तो जहाँ कहीं भी उफ आए तो ये अपोजिट है। देख लीजिए, उफ आपका अपोजिट है, देखिए यहाँ पर उफ आपका अपोजिट है, यानी कि उफ उफ एक दूसरे का
अपोजिट है। आपको दिख रहा होगा कि यू उफ जैसे ही आए आपको चोट लगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि उफ एक दूसरे का अपोजिट है। उसी तरह से हम देखेंगे कि बी वाई, उफ बी वाई, तो अब हम सेंटेंस बना रहे हैं उफ बाई लव सट जी। तो लव अपने सबके लाइफ से लव शब्द जुड़ा होगा, लव शब्द जुड़ा होगा तो इसको नेगेटिव में नहीं लीजिएगा। माँ और पिता से भी प्यार मिलता है, अपने परिवार से भी प्यार मिलता है। तो लव का ये मतलब नहीं है कि किसी के लाइफ में लड़कियों का चक्कर है तो उसी से लव होता है। अपने परिवार से भी लव होता है, पिता से भी लव होता है, माता से भी लव होता है। तो लव का अगर हम देखें तो लव का ये अपने आप में एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए ये लव है तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। अब इसको कैपिटल में लिख लेते हैं LOVE। अब आपको दिख रहा होगा कि एक दूसरे का अपोजिट है तो देखिए L का O अपोजिट है और V का E अपोजिट है। ये अपने आप में देखिए L का O अपोजिट है और V का E अपोजिट है, दिख रहा है, V का E अपोजिट है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। जैसे लव तो सबको याद होता है, लव तो लव में जो 4 लेटर हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि हाँ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये लव का ये सीन आपको याद रहेगा। उसी तरह एक चीज़ और याद रखना है, शर्ट जी। आप किसी को चाचा जी, पिताजी, मामा जी, तो उसी तरह हम शर्ट को रिस्पेक्ट देंगे, जो शर्ट हम पहनते हैं उसको रिस्पेक्ट देंगे और लिख लेंगे यहाँ पर क्या, शर्ट जी। जिस तरह पार्ले जी होता है उसी तरह इसको भी लिख लेंगे शर्ट जी। ठीक है, तो शर्ट जी लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ऐसे बाइफरगेट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि SH का अपोजिट है और IR का अपोजिट है और TG का अपोजिट है। तो आपको दिख रहा होगा कि बाई उफ लव शर्ट जी, बाई उफ बाई लव शर्ट जी। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है कि उफ बाई लव शर्ट जी। इतना आप याद रख लोगे तो सारा आपका अपोजिट याद हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आपको लगेगा कि ऐसे ही है लेकिन इसको समझ लीजिएगा तो सब याद हो जाएगा। हम लोग तो इसी तरह से करते हैं कि उफ बाई लव शर्ट जी। आप देखेंगे कि इसका भी अपोजिट आपको दिख रहा होगा कि BY होता है। और A का Z कौन नहीं जानता है, A का Z कौन नहीं जानता है, ZY का A कौन नहीं जानता है, ये तो सब लोग जानते हैं कि A का Z होता है। तो ये तो हम लोग के नोन ही है। लव बाय उफ बाई लव शर्ट जी, तो BY का देख लिए। उसके बाद C का X कौन नहीं जानता, तो 1 से 3 तक तो सब लोग ही जानते हैं। फिर यहाँ से M का N कौन नहीं जानता है, M का N कौन नहीं जानता है, 13-14 आपस में आता है तो M का N सभी लोग जानते हैं, इसका अपोजिट सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब बचा क्या, KP और JQ। तो JQ का देख लेते हैं कि JQ का एक ट्रिक आता है कि आप अपने से ट्रिक बना सकते हैं। JQ का आप जैकलिन फर्नांडीज जो हीरोइन है उसके नाम से भी आप जैकलिन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैकलिन से भी आप इसको याद रख सकते हैं ये कि JQ। या फिर जलेबी कचौड़ी लोग खाते हैं तो जलेबी कचौड़ी से भी आप याद रख सकते हैं कि J से जलेबी होता है और कचौड़ी से कचौड़ी होता है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं JQ से। ठीक है, या फिर अगर आप ताश के पत्तियों से भी याद रख सकते हैं, ये जैक है ये क्वीन है। ठीक है, तो जैक और क्वीन को भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे वो आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर KP की बात आ जाती है तो KP में आपको दिख रहा होगा कि PK एक मूवी आई थी, तो PK मूवी से आप याद रख लीजिएगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दिख रहा होगा आपको कि PK जो मूवी है उसमें एक दूसरे का अपोजिट है। ये भी नहीं याद आ रहा है तो अभी मार्केट में चलता है कमला पसंद। ठीक है, कमला पसंद चलता है तो कमला पसंद से भी आप याद रख दीजिएगा कि KP कमला पसंद। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको याद रखने के लिए ट्रिक है, आपको बनाने पड़ेंगे, आपको सोचने पड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद कोई नहीं बच रहा है, IR का हो ही गया है, ये भी हो गया, HS का हो ही गया है, FU का हो ही गया है, EV का भी हो ही गया है और DW का, ये तो यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं। 1 से लेकर 4 तक तो सब लोग, A का Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, D का W होता है, तो ये तो सब जानते हैं और उसके बाद ये अपोजिट हो जाता है।
ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेट का हम लोग ने देखा कि इसके प्लेस वैल्यू कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, इसके अपोजिट कैसे याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम लोग देखेंगे कि इसका यूज एनालॉगी में भी होगा, सीरीज में भी होगा, पूरे रीजनिंग में आपको होगा ही होगा। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो पूरे 50 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको चाहे तो नोट कर लें आप, और इससे आप लोग ट्रिक के माध्यम से सारा कुछ याद रख सकते हैं। तो चलिए याद कैसे रखा जाए, इसका जवाब आपको मिल गया कि याद कैसे रखा जाए। तो उफ बाई लव सर जी से आप इसको याद रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अब रीजनिंग के अगली कड़ी में हम देखेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट को देख लिए। अब हम अल्फ़ाबेट के बाद दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, जिस टॉपिक का नाम है एनालॉगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी 2014-15 में भी इंटर लेवल, बिहार इंटर लेवल में पूछा गया था, बिहार एसएससी इंटर लेवल में। तो हम उस पर बात करेंगे और उसको देखेंगे कि पहले दूसरा कौन सा है। दूसरा टॉपिक हमारा रीजनिंग का है एनालॉगी। एनालॉगी है, और एनालॉगी का हिंदी होता है समानता। और समानता में हम देखेंगे कि इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो 3 पार्ट आपको दिखेगा कि नंबर एनालॉगी होता है, नंबर एनालॉगी होता है। दूसरा क्या होता है? तो अल्फाबेटिकल एनालॉगी होता है। ठीक है, ठीक है, नंबर एनालॉगी होता है, दूसरा अल्फाबेटिकल एनालॉगी होता है, और तीसरा एक दे देता है इसमें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीके जीएस बेस्ड एनालॉगी, जिसकी चर्चा हम कल कर लिए थे कि अगर किसी भारत का करेंसी दे देगा और किसी देश का करेंसी पूछ देगा, तो ये किसी देश भारत का लिख देगा कि भारत का कैपिटल दिल्ली है, तो कि इस देश का कैपिटल कहाँ हो जाएगा। तो ये जीके जीएस के पार्ट आता है। तो ये एनालॉगी इस टाइप के होते हैं। तो इससे हम लोग देखेंगे कि एनालॉगी ऐसे समझाना मुश्किल है, इसको मेंटल एबिलिटी बनाना पड़ेगा हमको, कि ऐसे सोचना कैसे पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि नंबर एनालॉगी की बात करें, तो नंबर एनालॉगी में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन करके, कि ये क्वेश्चन करेंगे और उससे देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ठीक है, तो हम लोग उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि सोचेंगे कैसे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है कि एनालॉगी में अगर कोई भी नंबर आपको, ये नंबर एनालॉगी की बात करें, कोई अगर नंबर आपको दिख जाए, जैसे मान लेते हैं कि 100 दिखा, ठीक है, तो 100 में हमको देख करके 100 ही उसको नहीं देखना है। जैसे हम लोगों ने अल्फ़ाबेट में हम लोग उसका प्लेस वैल्यू ढूंढा था, जैसे पत्थर में भगवान ढूंढते हैं, दिखता है, उसी तरह से प्लेस वैल्यू में ए में हमको 1 दिख रहा था, आई में 9 दिख रहा था, एन में 14 दिख रहा था, एम में 13 दिख रहा था। उसी तरह से यहाँ पर 100 में हमको और कुछ भी दिखना चाहिए, तभी आपका नंबर एनालॉगी बनेगा। तो नंबर एनालॉगी में 100 में आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि अच्छा 9 + 10 होता है 100। ऐसे तोड़ करके आपको, अच्छा 50 + 50 होता है क्या? 100। एक चीज और दिखेगा कि अच्छा 10 गुने 10 होता है 100। ठीक है, तो ऐसे भी आपको दिखना। अच्छा माइनस का भी देख लेते हैं कि आपको दिखेगा, अच्छा 200 - 100 होता है 100। और एक चीज आपको और दिख रहा होगा कि 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ हम लोग देखें कि 10 × 10 100 होता है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्क्वायर। तो 3 चीज़ें आपको काम करना है, कि आपको 3 चीज़ें होमवर्क है वो काम करना है, कि आपको 1 से लेकर के 25 तक आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर के 15 तक आपको क्यूब याद करने पड़ेंगे, और 1 से 30 तक पहाड़ा याद करना पड़ेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लेने से आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी, फटाफट बनेगा, जल्दी में बनेगा। तो हम एक क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कैसे ये एनालॉगी में कॉन्सेप्ट लगता है और कैसे उस तरह से हम लोग सोचते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि 1 से 25 तक आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, 1 से 15 तक क्यूब याद करना पड़ेगा, और 1 से 30 तक आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा। तब जाकर के आपका रीजनिंग या मैथ्स में भी ये फायदा करेगा
मैथ में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप होमवर्क के रूप में ले लें। अब हम लोग इसके नंबर एनालॉजी की बात करें तो नंबर एनालॉजी में अगर हम क्वेश्चन एक देखते हैं, तो अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो कैसे पूछता है। तो ये क्वेश्चन हम ले लिए, ठीक है, 3:5 यानी कि 3:5 और डबल ले लेते हैं और 7:2 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसको कोशिश करिए कैसे बना लेंगे, तो बहुत से लोग बहुत तरीके से बनाएंगे, इसके बहुत से लॉजिक हो जाएंगे, उसी पे बात हम लोग करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। इसका ऑप्शन आ जाएगा आपको 9, 13, 45, 11, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है, इसको आप सॉल्व करके देखिए कि कौन क्या कैसे सॉल्व करेगा। इसका आंसर आपको निकाल करके बहुत सारे आंसर आएंगे, चारों ऑप्शन आपको लगेगा कि चारों ऑप्शन सॉल्व है, और कौन ऑप्शन सही होगा इस पे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले कोई क्या कर सकता है, कोई क्या कर सकता है, ये एनालॉजी रीजनिंग में कोई क्या कर सकता है, या तो प्लस कर सकता है, या माइनस कर सकता है, या गुना कर सकता है, या डिवाइड कर सकता है, यही कर सकता है ना। दूसरा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। या फिर इसमें स्क्वायर कर सकता है, या फिर क्यूब कर सकता है, यही कर सकता है ना। फिर या फिर उल्टा घटा सकता है, उल्टा सीधा कर सकता है, ऑड इवन ले सकता है, उल्टा पुल्टा करके देख सकता है। यानी कि इसमें ऑड, इवन, प्राइम, को प्राइम, उल्टा पुल्टा इटीसी, यही करके हम लोग रीजनिंग निकालते हैं ना। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो इसकी प्रायोरिटी पे भी बात करेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर प्लस पे भी आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा एग्जाम में पूछता नहीं है कि 2-2, 3-3 आंसर हो, लेकिन अगर ऐसा आ जाता है बाय द चांस, तो अगर प्लस वाला है, माइनस वाला है, गुना वाला है, डिवाइड वाला है, तो सबकी प्रायोरिटी सेट है कि किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, किसको महत्व देंगे सबसे पहले। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यही सब करके निकालेंगे ना। तो यही सब करके आप इस क्वेश्चन में लगाइए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि 3:5 है एंड 3:5 है एंड 7:7 है, और जिस प्रकार से 3 5 से रिलेटेड है उसी तरह से 7 किससे रिलेटेड होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कोई रमेश नाम का लड़का है, उसने बोला कि 3:5 है, यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3:5 है, यानी कि इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं। उसी तरह इसमें हम 2 जोड़ करके क्या ला सकते हैं, तो 9। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। कोई आया, गौरव नाम का लड़का आया, गौरव आया और गौरव ने कहा कि यहाँ पर ये प्लस करके दिया है, हम इसको कहेंगे कि 3 × 2 6 -1 5 आ गया, ठीक है। उसी तरह से इसको करेंगे 7 × 2 -1 तो 13 आ जाएगा। तो गौरव के अनुसार 13 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये लॉजिक भी सही है, ये लॉजिक भी सही है। अगर कोई तीसरा आया, संतोष आया, और संतोष ने बोला, संतोष नाम का लड़का आया, संतोष आया और संतोष बोला कि नहीं हम इसमें स्क्वायर करके निकालेंगे, 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और -4 कर दिया तो 5 आ गया। अब संतोष के अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो 7 7 49 हो जाएगा, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 45 हो जाना चाहिए। ये भी आंसर लॉजिक सही है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक चौथा आया और विनय आया और विनय ने बोला कि नहीं नहीं आप लोग गलत है, मेरा लॉजिक सही है, और ये लॉजिक ये है कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ये भी प्राइम नंबर है, तो अगला यहाँ पर प्राइम नंबर 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या आपके देख रहे हैं कि 3 है, 5 है, 3 के बाद नेक्स्ट वाला अभाज्य संख्या है, फिर 7 है, और 7 का नेक्स्ट क्या होता है, तो 11 है अभाज्य संख्या। तो इसके अकॉर्डिंग, विनय के अकॉर्डिंग 11 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका आंसर होगा क्या। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो इसका आंसर हो, रमेश के अनुसार तो 9 हो सकता है, गौरव के अनुसार 13 हो सकता है, संतोष के अनुसार 45 हो सकता है, विनय के अनुसार 11 हो सकता है। तो हम इसको कौन सा आंसर को ये करें, तो यहाँ पर आ जाती है कि प्रायोरिटी की बात आ जाती है। तो हम लोग प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, तो प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं।
किसको देते हैं? अगर एक ही क्वेश्चन में ये सारे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और प्राइम नंबर की बात हो, स्क्वायर की बात हो, तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? प्राइम नंबर की। तो इसके अनुसार, प्राइम नंबर के अनुसार विनय तो सही हो गया। सबसे पहले सही कौन हुआ? तो विनय सही हुआ। सबसे पहले विनय सही हुआ। दूसरी प्रायोरिटी किसको देंगे? दूसरी प्रायोरिटी, अगर प्राइम नंबर का सीन नहीं होगा उसमें, तो दूसरी प्रायोरिटी देंगे स्क्वायर को और क्यूब को। ठीक है। तीसरी प्रायोरिटी किसको देंगे? तो तीसरी प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देंगे। चौथी प्रायोरिटी किसको देंगे? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देंगे। तो ये प्रायोरिटी नोट कर लीजिए। इस प्रायोरिटी के अनुसार हम लोग एनालॉजी का रीजनिंग बनाएंगे और इसको देखेंगे कि सबसे पहले हमको प्रायोरिटी किसको देना है? तो प्राइम नंबर को देना है। दूसरी प्रायोरिटी किसको देना है? तो स्क्वायर एंड क्यूब को देना है। तीसरी प्रायोरिटी किसको देना है? तो तीसरी प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को देना है। चौथी प्रायोरिटी किसको देना है? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देना है। ठीक है, तो एनालॉजी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखें आप कि 4 लड़कों का 4 व्यूज था और चारों आंसर ऑप्शन में था और चारों अपने अपने जगह पर लॉजिकली सही थे, चारों का लॉजिक सही था। लेकिन इसमें आ जाती है बात बेसिक कॉन्सेप्ट में कि प्रायोरिटी की बात आ जाती है। इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे? तो सबसे प्रायोरिटी रीजनिंग में प्राइम नंबर को दिया जाता है, फिर उसके बाद स्क्वायर एंड क्यूब को दिया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, और लास्ट में एडिशन वाला पार्ट होता है। तो अभी आगे जटिल जटिल क्वेश्चन करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिला होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि हमको प्रायोरिटी के डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा सही कौन सा आंसर है ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जहां पर 2 लॉजिक टकराएं और 2 ऐसे लॉजिक टकराएं जो कि महत्वपूर्ण हो। तो वहां पर जो लॉजिकली प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगी उस लॉजिक को हम मान्यता देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन में टिक लगा करके, आंसर लगा करके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आप नोट कर ले इसको। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन करके देखते हैं कि आगे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था, एनालॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग कुछ सीख रहे होंगे। पिछली क्लास में भी आप लोग एंजॉय किया होगा। अभी हम लोग अल्फ़ाबेट की अपोजिट की बात किए, वो भी देखे होंगे। फिर हम लोग एनालॉजी में नंबर एनालॉजी की बात करें और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए और प्रायोरिटी की बात किए। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन ले तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा जैसे 36:12 और 2:49। तो आपको यहाँ पर आंसर अभी बात कर लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको, जैसे कि हमने बताया था शुरुआत में ही कि आपको किसी नंबर को देख करके उसमें ढूंढने लगना चाहिए कि क्या है इसमें। तो हम लोगों ने प्रायोरिटी में भी देखा है कि सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, घटना घट रही हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा, अच्छा 36 है, 36 तो किसका स्क्वायर है? तो आप स्क्वायर याद कीजिएगा तब ना, आप स्क्वायर याद कीजिएगा तब ना। तो आपको ये दिख जाएगा कि 36 है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है? तो भैया 6 का होता है। आपको दिख रहा है ना कि 36 किसका स्क्वायर दिख रहा है? 6 का। जैसे ही आप याद कर लीजिएगा ना, क्यूब याद कर लीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा, आप पहाड़े आएंगे तो आपको नंबर दिखने लगेगा। आप अगर किसी गाड़ी के पीछे आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं और उस गाड़ी का नंबर है 3210, ठीक है, 3210 नंबर है, तो आपको इसमें दिखना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। 3210 से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए 3 2 5 1 6 आया। अच्छा 6, तो इसमें तोड़ तोड़ करके आप निकाल सकते हैं कि 6 आया। अच्छा 60 का है तो 60 का निकालेंगे। अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अच्छा 10 गुने 6 हो रहा है यहाँ पर, 10, यहाँ पर 5 गुने 2 गुने 6 हो रहा है।
ऐसे आपको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है, उस नंबर में क्या हो रहा है। तो उसी तरह हम लोग एनालॉगी में क्वेश्चन में देखेंगे कि इस नंबर में क्या हो रहा है। आपका दिमाग चलेगा तभी बत्ती जलेगी। यहाँ पर 36 है, 36 ऐसे ही झटाक से दिख जाना चाहिए, पटाख से दिख जाना चाहिए कि हाँ 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर है तो 6 से यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? अच्छा 6 दूनी 12 हो रहा है, गुना कर। पहले तो हमने स्क्वायर निकाला, ठीक है, वर्गमूल निकाला तो 36 का 6 होता है और 6 को गुना किए 2 से तो हमारा नेक्स्ट आ गया 12। यही सेम लॉजिक यहाँ लगा कर देखते हैं। अच्छा 49, यहाँ पर 7, 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7 होता है और 7 को हम दुगुना करके देखते हैं तो क्या आ जाता है? 14 नहीं आ जाता है। तो आपका आंसर क्या है? 14। तो डी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दिखना पड़ेगा, आप टेंशन ना ले, आपके दिमाग को ऐसे बनाया जाएगा, आपका दिमाग इसी तरह से सोचेगा। हमको पूरा उम्मीद है कि आपका दिमाग इसी तरह से सोचेगा, आप इसको कर पाएंगे। आपको दिखेगा कि अच्छा 36 है तो 6 है वर्गमूल, यहाँ 12 है, 6 दूनी 12 हो रहा है, 49 है तो 7 है और 7 दूनी 14 होता है, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे आपको करते रहना है, ऐसे आप करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बनाने की कोशिश करते हैं और लॉजिक को देखते हैं क्या लॉजिक लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6:49। अब यहां पर लॉजिक लगाना है कि यहां पर लॉजिक क्या लगेगा। चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो इस पे लॉजिक लगाना है और इसको देखना है कि इस नंबर को बारीकी से देखना है कि अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो आपको दिख जाएगा कि 6 को ऐसा क्या किया जाए कि 49 हो। तो अच्छा 6 से तो ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, इसमें एडिशन तो कर नहीं सकते। हमको दिख रहा है कि अच्छा 6 छक्का 36 होता है और 7 7 49। अच्छा स्क्वायर हो रहा है क्या? तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो 36 तो यहाँ है नहीं। अच्छा ऐसा हो रहा है कि 6 में पहले प्लस किए 7 और 7 का स्क्वायर कर दिए तो 49 आ गया। ठीक है, यही वाला लॉजिक लग रहा है। अब लगा करके देखते हैं नेक्स्ट में। अच्छा 2 है, 2 दूनी 4 होता है, नहीं 4 तो नहीं, यहाँ पर 6 का स्क्वायर नहीं लिया था, 6 का स्क्वायर नहीं लिया था, 7 का लिया था। काहे लिया था? तो भाई 1 ऐड कर लिया था, 2 में 1 ऐड करेंगे और इसका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ऑप्शन में है क्या? जी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को इस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन दिखते ही आपको दिखेगा अच्छा 6:49 है तो इस दोनों में रिलेशन कैसा है? स्क्वायर वाला तो नहीं है, जोड़ वाला तो नहीं है, घटाव वाला तो नहीं है, डिवीजन वाला तो नहीं है। तो आपको दिखेगा अच्छा 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, रिलेशन नहीं बन रहा है। अच्छा 6 के बाद 49वां तो होता है ना, 49 तो होता है ना भाई, 49 तो होता है ना। तो 49 अगर स्क्वायर होता है तो किसका होता है? 7 का होता है। यानी कि 6 से हम 7 कैसे ला सकते हैं? तो 6 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। वही लॉजिक हम नेक्स्ट वाले में लगा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में देखें 9। अच्छा टिक मार दिए। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। अभी तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे और इसको देखेंगे कि क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। 25 3 34। 25 जिस प्रकार 3 से रिलेटिव है उस तरह से 34 किससे कैसे रिलेशन रखता है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 4 5 6। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए यहां पर लगाइए कुछ तिक्रम लगा करके देखिए ये क्या हो रहा है। देखिए तो इसमें तिक्रम लगाइएगा, तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि क्या लगाएं। सबसे पहले सोचिए क्या लगाएं कि आंसर आ जाए। तो सबसे पहले लगा करके देखते हैं। अच्छा एडिशन क्या लगाइएगा? एडिशने ना लगाइएगा, माइनस ना लगाइएगा, डिवाइडेड ना लगाइएगा, गुना ही लगाइएगा ना, क्यूब ही लगाइएगा ना। प्राइम नंबर का तो सीन यहाँ पर है ही नहीं, स्क्वायर का सीन हमको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिखा भी तो 25 है तो 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर है ही नहीं है, तो स्क्वायर का तो खत्म हो गया। क्यूब का दिख रहा है तो क्यूब का दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो तिक्रम क्या लगाएंगे? कुछ जोड़े घटाओ में से कुछ लगेगा ना। तो हम लगा करके देखते हैं कि अच्छा इसमें जोड़ घटाव करे 2 और 5 कितना होता है? 7 होता है। इसमें से हम माइनस कर दे 4 तो क्या हो जाएगा? 2 और 4 5 और 2 7 होता है, 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, वही तिक्रम यहाँ पर लगा करके देखेंगे कि 4 और 3 7 होता है, और 4 और 3 7 होता है। इसमें से 4 माइनस करके देखते हैं तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। ऑप्शन 1 में 3 है तो ई भी हो सकता है, नहीं
ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन 3 3 5 2 7 4 3 7 ये भी तिक्रम वहाँ लग जाएगा। अब दूसरा तिक्रम लगा करके देखते हैं कि आया उधर से रमेश, रमेश बोला कि अच्छा ये तिक्रम तुम लगाया है, लेकिन ये सही है कि नहीं है कैसे हम बताएंगे, तो प्रायोरिटी लेवल पर चेक करेंगे। तो दूसरा हम देखते हैं कि इसमें कुछ लगाया है क्या, तो अच्छा इसमें गुना वाला करके देखते हैं। 5 दूनी 10 आया और 10 में से अगर हम 7 घटा देते हैं, यानी कि 7 कैसे घटाया है, इस दोनों का जोड़ घटाया है। देखिए 5 दूनी 10 लिया, गुना किया और इस दोनों को जोड़ दिया, तो 5 दूनी 7 घटा दिया तो 3 आ गया। दिख रहा है ना लॉजिक। उसके बाद यही लॉजिक को हम लगाएंगे। अच्छा 4 तिहाई 12 होता है, अब 12 में से 7 घटा दिए तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन ए ये भी लग सकता है। ठीक है, तो रमेश बाबू आकर के ये भी लॉजिक लगा दिए कि 5 हो सकता है। तो किनको प्रायोरिटी मिलेगा, आप ही बताइए किनको प्रायोरिटी मिलेगा। तो किनको प्रायोरिटी मिलेगा, क्या सिर्फ एडिशन वाले को प्रायोरिटी मिलना जरूरी है, नहीं है। प्रायोरिटी लेवल हमने देखा था कि सबसे पहले प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देंगे, फिर स्क्वायर क्यूब को देंगे, तो प्राइम नंबर तो है ही ना है, स्क्वायर क्यूब है ही ना है। तो तीसरा क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर नहीं रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन तो कर ही रहे हैं। तो 5 दूनी 10 और दोनों का एडिशन को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जा रहा है 4 तिहाई 12 और दोनों का एडिशन का माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये भी आंसर सही। और यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर तो 5 दूनी 5 और 2 7 और -4, यहाँ पर तो प्लस माइनस हो रहा था। तो प्रायोरिटी लेवल में कौन आ गया ऊपर, प्रायोरिटी लेवल में आ गया मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप आंसर 5 लगा करके आइएगा। तो ये तिक्रम आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे क्या, पूरा प्रायोरिटी लेवल को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इतनी आसानी से ऐसे ही बनाया जाता है, सेकेंडों में बनाया जाता है। आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, आपको दिमाग में ऐसे चलाना पड़ेगा नंबर देख करके कि क्या तिक्रम लग सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर हम लोग कल देखेंगे। तो एक क्वेश्चन और किए, तो जैसे मान लेते हैं 68:130 है और 68:130 है, क्या हो सकता है 350। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन में 223, 222, 225, 224। चलिए इसी में से कोई आंसर है। ठीक है, इसमें तिक्रम लगाइए और क्या हो सकता है। तो हमारे पास तिक्रम है ना कि जोड़ कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, प्राइम है, क्यूब है, स्क्वायर है। तो कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। इसे आपको दिखाना पड़ेगा खुद को कि कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ नज़दीक जा रहे हैं क्या। जी हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि स्क्वायर में कुछ नज़दीक जा रहे हैं क्या। अब आपको दिखेगा कि 8 8 64 होता है, नहीं होता है, तो 8 का स्क्वायर है और +4 है। यहाँ पर 25 होता है, 25 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 25 यहाँ तक क्यूब है भाई। यहाँ पर 11 का होता है 121, तो 11 का हम लोग स्क्वायर और +9 कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसका देखें तो इसका आ जाएगा, बात बैठ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 आए, 4 ऐड करेंगे तो कुछ लॉजिक लगना चाहिए ना कि 4 ऐड कर रहे हैं फिर 9 ऐड कर दे रहे हैं, कुछ तो लॉजिक लगना चाहिए ना। जिस तरह से यहाँ पर 4 ऐड कर रहे हैं तो 4 ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहा है, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे तब ना सेम ना रहना चाहिए, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, सोचिए सोचिए, आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा लॉजिक लगा करके देखते हैं कि यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, हमको दिख गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी कि 4 का क्यूब लगा रहा है। ठीक है, 4 का क्यूब 4 का क्यूब लगाया तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 +4, 4 का लगा है इसीलिए 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है 5 का क्यूब लग रहा है और इसीलिए 5 प्लस, यहाँ पर दिख रहा है ना 5 50 25 है, 25 25 125 है +5, 5 का क्यूब लग रहा है इसीलिए यहाँ पर 5 जोड़ रहे हैं, 4 का क्यूब लग रहा है इसीलिए यहाँ पर 4 जोड़ रहे हैं। अब लॉजिक मैच किया ना, उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 का हो गया, 5 का हो गया, तो 6 का होगा क्या, करके देखते हैं। 6 प्लस क्यूब 6, ये 7 का हो रहा है, पहले इसको कर लेते हैं। 7 का हो रहा है क्या, 7 का क्यूब +6,
तो 7 7 याद कर लीजिएगा तो नहीं करना पड़ेगा। 7 7 49, 49 7 कर लेते हैं, 9 7 63 के हाथ में 6, 7 चौका 28, 6 34, यानी कि 343। तो 343 प्लस 6 तो कितना आ गया 350। जी यही लॉजिक हुआ, काम कर गया, यही लॉजिक काम कर गया। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि 7 का है तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा, तो 6 का 36 है, 36 6 6 36 के हाथ में 36 18 3 21 216 और 6 222। कौन सा आंसर? यहाँ 25 25 हो गया, ठीक है 222 बी आंसर हो जाएगा आपका। तो लॉजिक ऐसे सोचना पड़ेगा आपको कि ऐसे एकदम से एक ही दिन में नहीं आ जाएगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम देखें कि अगर आपको क्यूब याद भी नहीं है तो आप गुना करके सकते हैं, लेकिन क्यूब याद रहेगा तो आपको आसानी होगा कि 7 का क्यूब याद क्या होता है, तो 343 होता है, आप धड़ाक से मार दीजिएगा। 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, धड़ाक से मार दिए। अब यहाँ पर 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, तो धड़ाक से प्लस करके मार दीजिएगा आराम से 222। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि स्क्वायर और क्यूब, आज का होमवर्क है कि स्क्वायर क्यूब और 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक पहाड़ा आपको याद करना पड़ेगा। और ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, 5-6 क्वेश्चन कराए हैं, उसको आपको नोट करके आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रॉल करके यूट्यूब पर जा करके बैक करके बार बार देखिएगा, आपको लॉजिक समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर लॉजिक लगा है, किस तरह से अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएंगे, किस तरह से सोचने की शक्ति को बढ़ाएंगे, कि हम कैसे थिंकिंग लेवल बढ़ा करके ऐसे एनालॉजी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर ये आसानी से किसी के दिमाग में ये नहीं घुसने वाला है कि ये यहाँ पर 4 का क्यूब ही हो रहा है, तो इसको पहले स्क्वायर से हम कहाँ गए थे, हम डायरेक्ट तो क्यूब पर गए नहीं थे, पहले हम स्क्वायर से देखें, फिर उसके बाद क्यूब पर देखें। तो वैसे ही धीरे धीरे हम लोग सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि प्रैक्टिस करते करते डायरेक्ट आपको दिखेगा अच्छा 68 है, ये हो जाएगा, क्यूब लग रहा है, यहाँ पर स्क्वायर का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बना करके आप बिहार SSC इंटर लेवल 2023 को क्रैक कर सकते हैं। रीजनिंग में हम गारंटी लेते हैं कि 50 में 50 क्वेश्चन सही करवाएंगे। बाकी जीके जीएस हुआ तो सागर से गागर भरने की बात है, तो वो भी हम देखेंगे, उस पर भी डिस्कस करेंगे, जो उस पर एनालिसिस करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन अधिक बार पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं इसके ट्रेंड के अनुसार, इसके लेवल के अनुसार, उसके अनुसार हम लोग उसी क्वेश्चन को बात करेंगे। फिर करेंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। फिर उसके बाद मैथ्स जो 10th लेवल तक है, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और बाकी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस लेवल का, उसी लेवल के बात करेंगे। और BSSC का जो लेवल है, ट्रेंड है, उसी के अनुसार हम लोग मैथ्स भी पढ़ेंगे, उसके ट्रिक्स पढ़ेंगे। मैथ्स कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपको साइंस, तो साइंस और टेक्स्ट से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो साइंस एंड टेक्स्ट से लेवल कम रहता है, अप टू 10th लेवल तक पूछते हैं, तो ये साइंस भी कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो सारे चीज़ हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। 3 महीना अभी समय है, 3 महीना समय में हम लोग बहुत चीज़ देख लेंगे। रीजनिंग को कोशिश करेंगे कि 1 महीने में ख़त्म किया जाए, 1 महीने में पूरे 17 टॉपिक पे हम जाएंगे। ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते करते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे लॉजिक आप सीख लोगे, ऐसे सोचने की शक्ति बढ़ा लोगे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन रीजनिंग का छूटेगा, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। एनालॉजी का हमने 4-5 क्वेश्चन देखा था, अगली क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे, अगले वीडियो में और क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। उसको आप कीजिए, अपने मेंटल शक्ति को बढ़ाइए। हमको पता है कि आपको आता होगा, आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, ऐसे लॉजिकल रीजनिंग आते होंगे, लेकिन आप जितनी बार देखिएगा उतनी बार आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसको स्किप ना करें, इसको बार बार देखें कि क्या लॉजिक लग रहा है। पहले हमने बेसिक से शुरू किया है, प्रायोरिटी लेवल से शुरू किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू किया है और आगे चलते गए हैं और 5-6 क्वेश्चन किए और 5-6 क्वेश्चन में हमने देखा है कि क्या लॉजिक लगा। उस लॉजिक पे हम लोग डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग को लॉजिक लगाना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं कि आप 2024 में BSSC इंटर लेवल के आप पंचायत सचिव हो, भू राजस्व विभाग में हो, तो ऐसा उम्मीद करके चलते हैं। तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।